दोस्तों, हीरा बनने की विधि क्या है आपको मालूम है? हीरा कैसे बनता है? कार्बन्स के इस काउंट को बनाने के लिए कुदरत ने किस तरह से उस पर प्रेशर डाला है, आप जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, आप संघर्ष से कभी घबराएंगे नहीं। और भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब भारत को रोकने और दबाने की कोशिश हुई, भारत ने बाउंस बैक किया और यह दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया का विश्व गुरु बनने के लायक है और विश्व गुरु रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और भारत के साथ इन हालातों पर किस तरह से भारत को दबाने या भारत को रोकने या अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है, बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी हैं। अंकुर जी, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति भारत के सामने एक बार फिर आन खड़ी है कि भारत के सामने अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि कहीं भारत विश्व गुरु फिर से ना बन जाए। क्या आपका इशारा एप्पल की तरफ है, एप्पल और डोनाल्ड ट्रंप की? वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी। हाँ बिल्कुल, ये खबर काफ़ी हैरान करने वाली है। और खबर इसलिए है, सबसे पहले हम खबर बता देते हैं। खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहा है कि आप इंडिया में अपना एप्पल का प्रोडक्शन ना करें, इसके बजाय आप अपनी सप्लाई चेन को अमेरिका में रखें और अमेरिका में ही एप्पल के फ़ोन बनाएं। अब ये क्यों अहम है? अहम इसलिए है कि अगर 2026 तक एप्पल की जो पूरी सप्लाई चेन है, प्रोडक्शन है, इंडिया में शिफ्ट हो जाता है, तो पूरी दुनिया में जितने एप्पल बनेंगे उसमें से 6 करोड़ आईफोन इंडिया में बनने वाले थे। और दूसरा पॉइंट ये भी था कि अगर हम माने कि ग्लोबल आईफोन की जो शिपमेंट है, उसमें अगर 2024 की बात अगर हम माने, तो चाइना का जो हिस्सेदारी थी वो करीब 28% थी। तो 28% को उसको घटाना था, और घटाना ये था कि इंडिया में और वियतनाम में अगर एप्पल की असेंबली होती है, यानी कि एप्पल फ़ोन को बनाया जाता है एक तरह से, तो उस पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा, जबकि चीन पे टैरिफ सबसे ज़्यादा था। तो कुल मिला के ये था कि अमेरिका में जितने भी आईफोन इस समय बिकते हैं, 50% इंडिया में असेंबल हो रहे थे। अब एप्पल का ये मानना था कि 2025-26 में इसका प्रोडक्शन है उसको और बढ़ाया जाए। तो जैसे ही एप्पल ने परसों ये अनाउंसमेंट किया दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया, उसके बाद ये बयान आता है। और बयान कब आता है? बयान तब आता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति कतर से वापस अमेरिका लौट रहे होते हैं, तब उनका ये बयान आता है। उन्होंने कहा कि मैंने टिम कुक से फ़ोन पे बात की और टिम कुक से कहा कि आप अपना इंडिया में एप्पल का प्रोडक्शन आगे ना करें, उसे एक्सपेंड ना करें, क्योंकि इससे अमेरिका में जॉब्स का और जो जॉब्स का खतरा पैदा होगा और इंडिया अपना ध्यान खुद रख लेगा, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अंकुर जी, मैं चूंकि मेरी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के मैं कभी राय नहीं बना पाया। देखिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वो पक्के बिजनेसमैन हैं, पूरे बिजनेस माइंडेड है, और वो एक एक कदम जो उठाते हैं वो अपने बिजनेस को लेकर के उठाते हैं, अमेरिका के हों या उनके अपने जो निजी बिजनेस हैं। लेकिन भारत के प्रति उनका रवैया पल में तोला पल में माशा। कभी तो ऐसा लगता है कि भारत से के बहुत बड़े हितैषी हैं, उनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है, और कभी कभी उनके जो फैसले हैं वो देखा जाए तो भारत के खिलाफ दिखाई देते हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अमेरिका इस समय बिल्कुल एक ऐसे स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है कि अगर आप मेरे फ़ायदे के हैं तो मैं आपसे हाथ मिला लूँगा, आप चाहे गुंडे बदमाश हैं, कुछ भी है। लेकिन अगर आपसे मुझे फ़ायदा नहीं है तो आप कितने ही सज्जन व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, आपके अंदर डिग्निटी है, डिसिप्लिन्ड है, आपने कभी किसी का कुछ गलत भी नहीं किया, तो मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब आप ये समझिए कि सीरिया के जो राष्ट्रपति जो फ़िलहाल हैं, जिनका नाम जुलानी है, अल शारा भी बोलते हैं जिनको, उनसे हाथ मिला लिया। वो कौन थे? वो बेसिकली अल कायदा के ऑपरेटिव रह चुके हैं। 2003 में जुलानी ने अल कायदा ज्वाइन किया था, उसके बाद वो सीरिया के अब राष्ट्रपति बने, उनसे हाथ मिला लिया। और करीब पिछले हफ्ते तक उन पे अगर इनाम की बात करें तो 1 करोड़ रुपए का इनाम भी था। तो एक तरफ वो एक अलकायदा में रह चुके व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं, दूसरा उनको लगता है कि इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि क्या अमेरिका भी इंडिया से डरा हुआ है। तो मेरा इसमें एनालिसिस ये है कि चूंकि उनको ये लगता है, कहीं ना कहीं गट फीलिंग है या डीप स्टेट को ये लगता है कि अगर हमने इंडिया को और ज़्यादा तवज्जो दी तो कल इंडिया भी हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करने लगेगा जैसे चीन। तो वो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस पीछे है
बैक ऑफ द माइंड है कि इंडिया को ज़्यादा भी लिफ्ट नहीं देनी है। लेकिन एक बात ये कि ठीक है, चलिए वो इंडिया के साथ नहीं आ सकता या इंडिया को ज़्यादा लिफ्ट नहीं देना चाहता, लेकिन चाइना के साथ जो एक तरह की ट्रेड वॉर अभी अमेरिका की जारी है, या उन्होंने समझौता कर लिया, या कुछ एक ऐसे लेवल पर वो बातचीत को ले आए जहाँ से कि अभी गो अहेड दिया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इस बात को भी अमेरिका को ध्यान में रखना होगा, और उसके बाद चाइना के बाद भारत जैसा विकल्प शायद ही अमेरिका को मिले। उसके बावजूद ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, अभी चाइना के साथ जो है, मुझे लगता है कि जब चाइना से जवाब मिलेगा इन्हें आने वाले वक्त में जो ट्रेड डील होगी, तो उसमें चाइना भी ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से अमेरिका की सारी बातें मान लेगा, क्योंकि चाइना अब अपने आप को पावर असर्ट करता है। वो पावर को ऐसे नहीं करता कि उसके पास पावर है वो यूज़ नहीं करता। तो जब इन्हें पावर असर्ट करेगा चाइना, तो तब जाके शायद अकल आएगी या समझदारी आएगी कि नहीं, हमें इंडिया के साथ भी अपने संबंध ठीक रखने हैं। दूसरी बात, जहाँ तक एप्पल की बात है, अमेरिका में करीब 50% जो एप्पल यूज़ हो रहे हैं वो इंडियंस मेड इन इंडिया थे। लेकिन पॉइंट ये है कि आने वाले समय में आप एप्पल ना बनाएं और फालतू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि एप्पल नहीं बनेगा तो कोई और ताइवान कंपनी का कोई फ़ोन बनेगा या कुछ और कंपनी बनेगा, और जब मजबूर किया जाएगा तो हो सकता है कोई मेड इन इंडिया कंपनी या मेड इन इंडिया भी फ़ोन बने। तो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। कल ही मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि इंडिया ने 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट का एक अनाउंसमेंट किया है फॉक्सकॉन के साथ, जिसमें HCL और फॉक्सकॉन यूपी के जेवर में बनाएंगे। तो रोकने की कोशिश होती है। देखिए आशीष, इस बात को ऐसे भी समझिए कि जब आप एक बड़े लैडर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जब आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का सपना देखते हैं, जब आप चाहते हैं कि मेरे देश में सेमीकंडक्टर बने, मोबाइल फ़ोन की असेंबली हो और कारों का प्रोडक्शन हो, तो जाहिर है लोग आपको इतनी तरह से वेलकम तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक अपने आप को इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसी कड़ी का एक पहलू है कि कहीं ना कहीं वेस्ट को भी या कुछ एक फ्रैक्शन है ऐसा है, उसको भी लगता है कि इंडिया को अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट किया चाइना की वजह से, तो कहीं इंडिया कहीं ना कहीं टेक ओवर ना कर ले, इंडिया कहीं थ्रेट ना बने। नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल ये बात सही कही, और ये बात सब जानते भी हैं और महसूस भी करते होंगे, लेकिन जो भारत के अंदर पोटेंशियल है किसी भी बड़े देश, चाहे वो चाइना से हो, देखिए ठीक है चाइना के साथ उतना अब उस स्तर पर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लिए भारत से बड़ा बाजार अभी भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल, बाज़ार भी है और ज़रूरत भी है। अब आप ये समझिए कि जो भी अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी एक एस्केलेशन हुआ, उस एस्केलेशन में आप ये समझिए कि S-400 के बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इंडिजीनियस था। तो हो सकता है कि S-400 का डेवलपमेंट हम भी करें, 2 या 4 साल बाद हमारे पास भी S-400 का हम एक प्रोडक्शन कर लें, यानी कि एक उसका अल्टरनेट निकाल लें। तो पोटेंशियल है हमारे पास, ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है। मैं एक आपको घटना याद दिलाना चाहूँगा, ये ऐतिहासिक घटना है कि जब इसरो रॉकेट छोड़ने जा रहा था तो इसरो को कोई सपोर्ट नहीं था। पहला जो रॉकेट इसरो ने, हाँ, नहीं, एक क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत थी उस समय। तो वो क्रायोजेनिक इंजन भारत ने अमेरिका से मांगा था, तो अमेरिका ने नहीं दिया था। तो फाइनली फिर वो बाद में प्रोडक्शन हुआ क्रायोजेनिक इंजन का, और आज दुनिया की टॉप 5 में स्पेस पावर है इंडिया। तो हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा कीजिए। एक आत्मनिर्भरता हमें भी एज ए भारतीय सबको सोचनी चाहिए कि हम क्यों ना हम उस टेक्नोलॉजी का से अपना रिश्ता जोड़ें जो भविष्य में मोबाइल फ़ोन भी बना सके और फाइटर जेट के इंजन भी बना सके और ये तमाम चीज़ें हो सके। अब जैसे मैं एक उदाहरण और आपको देना चाहूँगा, एक कंपनी है L&T डिफेंस। L&T की एक डिफेंस कंपनी है। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें सोचना है कि हम फाइटर प्लेन की इंजन भी बनाएं, क्योंकि देखिए कब तक आप बोइंग पे डिपेंड रहेंगे, कब तक आप एयरबस पे डिपेंड रहेंगे, कब तक आप राफेल पे डिपेंड रहेंगे, कब तक आप अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी पे डिपेंड रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको फाइटर जेट या कमर्शियल जेट जो भी बड़े बड़े जहाज़ों के इंजन हैं वो भी बनाने होंगे। मैं एक वाकया और याद करता हूँ कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो एक बार एक सेमिनार में उन्होंने बोलते हुए टाटा से ये कहा था कि आई एक्सपेक्ट कि टाटा एक दिन हमारे देश में कमर्शियल जो जहाज़ हैं उनके इंजन भी बनाए। तो मुझे लगता है कि वो वक्त आना चाहिए,
जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं, चाहे वो डिफेंस की हैं या बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनको अब सोचना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं दुनिया की, यानी कि बोइंग और एयरबस का विकल्प भी हमें खोजना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मुश्किलें आती रहेंगी। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, कोई नहीं चाहता कि इंडिया भी अपनी पावर असर्ट करे, टॉप 5 में आए, टॉप 3 में आए। तो वो वक्त मुझे लगता है आ गया है कि जो अभी मौजूदा सरकार भी कहती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, और एज ए पर्सन भी हमें सोचना चाहिए कि आत्मनिर्भरता से ही तरक्की का रास्ता खुलता है। स्वाभाविक रूप से। और भारत के पास शक्ति जो है, उस शक्ति को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है, और वो केंद्रित करने वाली जो परिस्थितियां बनती हैं, उस परिस्थिति में इस तरह के रुकावटें, इस तरह की परेशानियां भी आती हैं। और जैसा कि अंकुर जी ने कहा कि आज नहीं तो कल अमेरिका को ये बात रियलाइज़ करनी होगी, और ये बात वो शायद रियलाइज़ करते भी हैं कि अभी भारत के साथ बहुत ज़्यादा तारतम्यता यदि बढ़ाई तो भारत खुद भी एक बड़ी शक्ति बन करके उभर सकता है। अब आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है एप्पल। अगर एप्पल का सारा प्रोडक्शन इंडिया में होने लगा तो ये पूरी दुनिया में मैसेज भी जाएगा, और पूरी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्शन होने के बाद कम से कम 10 और कंपनियां इंडिया में आएंगी, क्योंकि वो जानती है कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड ब्रांड है दुनिया का। एप्पल सबसे महंगा, सबसे कीमती ब्रांड है। अगर वो मेड इन इंडिया हो जाएगा, उसका कम से कम 60, 70, 80% पूरी दुनिया का प्रोडक्शन अगर इंडिया में होने लगा, तो फिर बाकी कंपनियां भी आएंगी। फिर एक दिन टेस्ला भी कहेगी कि हम भी इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तब क्या होगा? तो मुझे लगा ये स्ट्रेटजिक फैसला है। अमेरिका धीरे धीरे चाहता है कि इंडिया को कुछ कुछ दे दिया जाए, उसकी शर्तों पे दे दिया जाए, मेरी बातें मानी जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया जानता है कि उसके अपने हित क्या है। और हमने पिछले 2-3 सालों में जो हमारी पॉलिसी रही है, विदेश नीति रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रास्ता कठिन है। रास्ता इन द सेंस कि हम इंडिपेंडेंट, हमारी विदेश नीति है, हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, उस तरह से झुक नहीं रहे, लेकिन वो मुश्किल भरा रास्ता है। लेकिन एक दिन अंत में विजय होगी। जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो इंडिया ने किसी की साइड उस तरह से नहीं ली जिस तरह से कहा जा रहा था। तो जब इंडिया S-400 ले रहा था तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। जब इंडिया अपना फाइटर प्लेन LCA तेजस MK2 बनाने की कोशिश कर रहा था, तो जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिकन कंपनी है उसने इंजन देने से मना कर दिया। वो अब इंजन धीरे धीरे आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल है उसमें भी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब एप्पल अपना प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको परमाणु टेस्टिंग में भी इन्होंने बहुत हर्डल्स बनाई। वो तो चलो खैर, परमाणु का तो मैं फिर भी एक मानता हूँ कि एक अलग तनाजुर है उसका। बट आप ये समझिए कि जो एप्पल का प्रोडक्शन है उसको भी अब एक्सपेंड करने से रोका जा रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं, तबकि लगता है कि द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन अगर इंडिया बन जाएगा तो फिर इंडिया तो इंडिया बनेगा। अंकुर, कैलकुलेशन क्या कहती है कि ये रास्ता जो अमेरिका को पकड़ना है, आज नहीं तो कल, कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा दिन तक अमेरिका को टॉलरेट करने वाला नहीं है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर। बिल्कुल, मैं यही बात हूँ। मेरा सवाल यही है कि जो अब ट्रेड डील की बातें जो हो रही हैं चाइना और अमेरिका के साथ, मुझे नहीं लगता कि चाइना अमेरिका के सामने झुकेगा, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से व्यवहार दिखाया और जो उसकी सप्लाई चेन है वो बियॉन्ड अमेरिका भी है, ऐसा नहीं है। और देखिए, कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट भी काम कर रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी FTA हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो उसका भी अमेरिका हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर ब्रिटेन भारत के साथ FTA करता है तो फिर कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लगता है कि यार इंडिया के साथ क्यों हो रहा है। तो वो एक कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है जिसमें जियो पॉलिटिक्स भी शामिल है। इसमें बातें इतनी आसान नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि नहीं होगा, नहीं, सोच समझ के बोला है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। उनके अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है वो उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उसी तरह हमें भी इंडिया फर्स्ट के आधार पे या आत्मनिर्भर इंडिया के आधार पर ही अपनी नीतियों को आगे लेके जाना होगा। लेकिन आम लोगों की अगर परसेप्शन की बात करें, मसलन अगर आप किसी चाय की दुकान पर हैं या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ 2-4-10 लोग खड़े हैं, जब हम वहाँ चर्चा सुनते हैं तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि आईफोन्स या एप्पल्स के जो, ठीक है वो वैल्यूड ब्रांड है, लेकिन वो अब क्रेज़ नहीं रह गया लोगों में कि जो हमने कुछ 3-4 साल पहले तक देखा था। लोग इसे प्रेफर करते थे, लेकिन अब लोग और दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक है आईफोन बहुत ट्राई हो गया। तो क्या ये भी हो सकता है कि ये जो अमेरिका कदम उठा रहा है या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, हो सकता है इसके बाद अगर एप्पल की मार्केट डाउन होती है तो वो खुद इस बारे पर पुनर्विचार करें?
हाँ बिल्कुल, ये अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि स्टारलिंक को इंडिया आना है, बहुत सारी चीज़ें ये भी है कि टेस्ला को भी इंडिया आना है। एग्जैक्टली। तो ये तमाम बातें होंगी, तो जब बातें होंगी तो भारत ये मुद्दा उठाएगा कि भाई आप एप्पल का प्रोडक्शन क्यों नहीं एक्सपेंड होने देना चाहते। फॉक्सकॉन इंडिया में काम कर रही है, फॉक्सकॉन भी एक एप्पल बनाती है, और फॉक्सकॉन ने कल HCL के साथ सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का फैसला किया है। तो पॉइंट ये है कि ये लुका छिपी का खेल, शह मात का खेल चलता रहेगा। इंडिया के लिए इस समय बेसिकली जब भी आप ये कहते हैं ना कि मैं खुद अपने दम पे चीज़ें करना चाहता हूँ, तो 10 लोग तो आपके खिलाफ खड़े होंगे, विरोध में खड़े हुए हैं। विरोध में खड़े होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। कौन आपको तरक्की करते हुए देखना चाहेगा? कौन चाहेगा कि एप्पल इंडिया में बने? कौन चाहेगा कि टेस्ला की बैटरियां इंडिया में बने? कौन चाहेगा कि आप अपना पूरा पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएं? कौन चाहेगा कि आप लिथियम आयन बैटरी के सबसे बड़े ब्रांड बने? कौन चाहेगा कि आप सेमीकंडक्टर के सबसे बड़े हब बने ताइवान के बाद? तो कौन चाहेगा कि आप दुनिया की फार्मेसी बने, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स बने? कौन चाहेगा कि आप IT सेक्टर में सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर बने? तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो पूरी दुनिया की जो लोग हैं वो मिलके आपको अपनी शर्तों पे, यानी कि आप मेरी 10 बात माने तो मैं आपको चलो एप्पल का प्रोडक्शन होने दूंगा। तो ये तमाम इस तरह की डायनामिक्स में उलझा के रखते हैं। और जो बातें अंकुर ने गिनवाई, मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ों में तो हम लीड कर ही रहे हैं, और बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत जल्द वो हम हासिल भी कर लेंगे लक्ष्य जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, या लेकिन जो लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं वहाँ तक हम पहुँचने में कितना समय ले सकते हैं। प्रोडक्शन एक अपनी जगह एक विषय हो सकता है, लेकिन भारत के पास ऑप्शन इसलिए भी अधिक हैं, भारत के पास ताकत इसलिए भी अधिक है क्योंकि हम 140 करोड़ हैं, हम बहुत बड़ा बाजार है, हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है जो यहाँ आएगा भारत में व्यापार करने के लिए, अपना सामान, अपना उत्पाद बेचने के लिए। क्या हम उन पर शर्तें लगा सकते हैं कि आप यहाँ आइए, ठीक है, व्यापार कीजिए, लेकिन प्रोडक्शन भी आपको इंडिया में करना होगा? यही तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि पिछले 5 या 10 सालों से इंडिया ने किया गया है। इंडिया ने ये कहा है कि भाई हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, बट आप उनका प्रोडक्शन इंडिया में कीजिए। अब जैसे राफेल है, राफेल M खरीदा हमने मरीन के लिए, नेवी के लिए, तो उसके काफ़ी कंपोनेंट इंडिया में बनेंगे। जो ड्रोन हम खरीदते हैं, चाहे वो इसराइल से खरीदें या किसी और कंट्री से खरीदें, हम उनको भी प्रोत्साहित करते हैं कि जो इंडियन ड्रोन कंपनीज़ हैं इसके कंपोनेंट आप इंडिया में भी बनाएं। अब जैसे रशिया ने जो सुखोई का जो एडवांस वर्जन है उसको बेचने की बात कही थी। Su-30 तो हमारे पास है ही, Su-30 से जो अपग्रेड मॉडल है, मैं नंबर बोल रहा हूँ जी। तो रशिया ने ऑफ़र ये किया था कि ये पूरा सुखोई का जो नया एडवांस वर्जन है पूरा का पूरा इंडिया में बनेगा और हम इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। तो इंडिया में अब इंडिया ये भी चाहता है कि हम डिफेंस का हब बने। तो इंडिया जब ये कहता है कि मैं डिफेंस का हब बनना चाहता हूँ, मैं मोबाइल असेंबलिंग का हब बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी कार मार्केट और कार प्रोडक्शन का हब बनना चाहता हूँ, तो जाहिर है इतना आसान आपको कोई ग्रीन कारपेट, रेड कारपेट आपके लिए क्यों बिछाएगा? जी। क्यों कहेगा कि हाँ जी ठीक है, हम आप बनना चाहते हैं और हम आपकी मदद करेंगे? कोई नहीं मदद करना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये तमाम बाधाएं हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इंडिया असर्ट करेगा। इंडिया के युवाओं पे भरोसा है, इंडिया के जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं उन पे भरोसा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप आ रहे हैं, डिफेंस में स्टार्टअप हैं, बहुत सारे ऐसे इनोवेशन हो रहा है। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, हमें R&D पे अपना बजट बढ़ाना चाहिए, सरकार को जो नई नई स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो वक्त दूर नहीं होगा कि जिस दिन जो दुनिया की बेस्ट ब्रांड है या बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका प्रोडक्शन मजबूरी में दुनिया को इंडिया में भी करना पड़ेगा और हमारे ब्रांड भी बनेंगे। निश्चित रूप से। और जिस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगा कि जब भारत के साथ पाकिस्तान ने दुर्व्यवहार शुरू किया और अभी भारत ने जब जवाब देना शुरू किया, उसके बाद ये मैसेज भी शायद दुनिया में गया, इसलिए इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट और बढ़ी है भारत में। और हमने उस दौरान ये भी देखा कि मार्केट भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा था। और अब भारत का जो ये बिहेवियर है कि हम अत्याचार नहीं सहेंगे, हम आतंकवाद नहीं सहेंगे, कोई हमारे खिलाफ होता हो तो हो, हम लेकिन अपनी लड़ाई हम अपने बलबूते आत्मनिर्भरता पर लड़ेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या इसका भी मैसेज दुनिया में गया है? बिल्कुल, जब आप पावर असर्ट करते हैं तो पूरी दुनिया में उसका मैसेज जाता है। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैलाया, कुछ आर्टिकल रॉयटर्स में या 2-4 अखबारों में इधर उधर आए कि हम जीते, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया आपको ऑब्जर्व करती है, दुनिया आपको देखती है कि भाई आपने कैसे अपनी पावर को असर्ट किया है।
तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारत की ताकत को पहचानेगी दुनिया, और ये हमारे जो नए युवा पीढ़ी हैं उससे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो इनोवेशन कर रही है, वो स्टार्टअप कर रही है। तो देर सवेर आप रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, एप्पल का प्रोडक्शन ना बढ़ने देना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा। इससे आप नहीं रोक सकते। निश्चित रूप से पोटेंशियल बहुत है भारत के पास, और लेबर की कमी नहीं है, माइंड्स की कमी नहीं है, सुपर माइंड्स इंडिया के पास हैं, और इक्विपमेंट्स की भी कमी नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में भारत के आगे बढ़ने के रास्ते में आपका क्या योगदान रह सकता है, और इस वीडियो से आपने क्या लाभ लिया, या फिर और क्या बदलाव भारत को और करने चाहिए अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अपने व्यवहार के, अपने मित्रों और जो अपने तथाकथित जो शत्रु हैं उनके प्रति, इस बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। आप आइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, और किसी और मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं और अंकुर बात करें तो उस बारे में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा, बताइएगा। धन्यवाद।